बिहार के सरकारी स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं या आप मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आपको देखिए जो भी पैसा मिलता है आपके क्लास के हिसाब से या प्रोत्साहन राशि मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण करने पे मिलता है। अगर कोई भी पैसा नहीं आया, क्योंकि पीछे अपडेट आया था कि सबका पैसा आ चुका है, तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड किया था, तो वहाँ पे काफ़ी विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा था कि सर मेरा पैसा अभी तक नहीं आया है। तो पैसा क्यों नहीं आया है, क्या कारण है, और सबसे जरूरी है कि उस समस्या का समाधान क्या है, बस इसी पे इस वीडियो में हम लोग फोकस रहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप भी बिहार के सरकारी स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं या मैट्रिक इंटर पास कर चुके हैं, प्रोत्साहन राशि का पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो क्या कारण है और उस समस्या को कैसे पता करेंगे, किस कारण से रुका है, और उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे ताकि आपका पैसा आ जाए, ये हम लोग समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के जो क्लास के हिसाब से पैसा मिलता है। तो जो भी क्लास के हिसाब से पैसा मिलता है, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं का पैसा जिनका सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसा आता है, तो उसमें देखिए शर्त क्या होता है सर। तो उसमें शर्त होता है कि अपना नाम जो होना चाहिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पे, ठीक है, ई शिक्षा कोष पोर्टल पे आपका नाम होना चाहिए। अच्छा, आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए, बस जिस क्लास में है आपके खाते में पैसा आएगा। अब पैसा क्यों नहीं आता है, तो आपसे मतलब क्या गलती हो रहा है, तो आपसे यही गलती होता है कि आपका बस एक ही काम होता है कि हाँ, आपका आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड हो, मतलब डीबीटी के लिए चालू हो, ठीक है, तब पैसा आएगा। तो बस अगर आपका मतलब मान लीजिए सीडेड नहीं है तो बैंक से संपर्क करके सीडेड कराइए। अगर सीडेड है आपका, ठीक है, अगर सीडेड है तब भी पैसा क्यों नहीं आ रहा है सर, तो इसलिए नहीं आ रहा है कि जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे आपका डाटा है वो आपका स्कूल सही सही अपलोड नहीं किया, अपलोड करने में कुछ ना कुछ गलती कर दिया है। तो इसके देखिए, अगर सीडेड नहीं है इस वजह से रुका है, तब तो बैंक में सीडेड कराएंगे तुरंत पैसा आएगा। अगर आपका सीडेड है फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, तो स्कूल की लापरवाही है, ये समझ लीजिएगा। स्कूल की गलती, आपका कुछ ना कुछ गलत चीजें अपलोड किया, इस वजह से पैसा नहीं आ रहा है। तो वो सही करेगा, और सही करने के तुरंत बाद नहीं, शिक्षा कोष पोर्टल पे वो सही करेगा तो चीजें अपडेट होगा, तो उसके बाद पैसा आएगा। तो सर अगर हमारा सीडेड करा लिए हैं, किसी भी योजना का पैसा नहीं आ रहा है, तो 10 मार्च तक देखिए लास्ट डेट है। आप बोलिए स्कूल में कि एक बार डाटा वो लोग चेक करेंगे, अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं है सही तो 10 मार्च तक अपना डाटा सही कराएंगे, आपका पैसा आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आप समझे होंगे। क्लास 1 से लेकर 12 तक के जो भी विद्यार्थी हैं, तो आपको जो भी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है आपके क्लास के हिसाब से, तो उसमें क्या समस्या है और समाधान क्या है, और स्कूल के स्तर पर कुछ भी त्रुटि है तो कब तक सुधार करा सकते हैं, 10 मार्च तक देख लीजिए। यहाँ पे अंतिम तिथि है, शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया। देख रहे हैं ना कि इसमें सुधार होगा 10 दिन तक, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, फाइनल अप्रूवल हो जाएगा, तो जो भी योजना का पैसा आपका बचा होगा तो वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए पूरा अपडेट है। तो ये हुआ। अब चलिए, जो विद्यार्थी मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि, आगे हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं या आपको कितना रुपया मिलना चाहिए। उससे पहले देखिए, जो भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और उनका पैसा नहीं आया है, तो उनका क्या कारण है। तो एक तो पहला कारण है कि आप आवेदन नहीं किए होंगे। तो जो भी विद्यार्थी मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण के, जो इंटर उत्तीर्ण करने पे छात्राओं को 25,000 और मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे जो 10,000 और 8,000 रुपया मिलता है, उसके लिए आपको अगर आवेदन नहीं किए तो 10 मार्च तक आपको आवेदन कर देना है। तो आपके लिए भी वही डेट है लास्ट, 10 मार्च तक आवेदन कर दिए, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, क्यों, तो इसका क्या समस्या और क्या समाधान होगा। देखिए, तो आवेदन करने के बाद पैसा नहीं आता है, तो इसके लिए आपको स्टेटस अपना चेक करना होगा पैसा का। और स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पे 2-3 कारण होता है। एक तो होगा कि आधार कार्ड से आपका डाटा मिसमैच कर रहा हो, मतलब कि आधार कार्ड पे जो जानकारी है वो मार्कशीट पे नहीं हो, तो वो वेरीफाई नहीं होगा। तब समझिए कि आपको क्या करना होगा, तो आपको आधार कार्ड अपना सुधार कराना होगा, क्योंकि मार्कशीट में करा नहीं सकते, तो आधार कार्ड अपना सुधार करा लेंगे, आपका पैसा आ जाएगा। तो ये कारण यही होता है कि आधार कार्ड से जो आपका मार्कशीट का डाटा है वो अलग है, मिसमैच कर रहा है, इस वजह से पैसा नहीं आता है। तो सुधार कराएंगे, चीजें अपडेट होगा, पैसा आ जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है आपका भी वही कि आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड नहीं है, तो आपको भी सीडेड कराना होगा। अगर पीएमएफएस रिजेक्टेड दिखा रहा होगा, स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पे आपको सीडेड करा लेंगे, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर हमारा सीडेड है, सभी चीजें ग्रीन है, आपका हर चीज सही है, हमारा फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, या क्लास 1 से 12 तक के विद्यार्थी उनका सभी चीज सही है, स्कूल भी बोल रहा है कि डाटा सही है, और आपका आधार कार्ड से हमारा खाता भी सीडेड है, तो उनका पैसा कब तक आएगा। देखिए, लास्ट डेट 10 मार्च तक है, तो इसी मंथ में मतलब 31 मार्च तक, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, पुराने वित्तीय वर्ष का पैसा है। अब जानते हैं हमारे भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है, तो 31 मार्च तक इस वित्तीय वर्ष का पैसा जो पास है वो भेज दिया जाएगा।
ठीक, तो ये आपने समझा कि समस्या क्या है और समाधान क्या होगा। तो ये मैंने दोनों का बता दिया, क्लास 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों का और मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि का भी। अब कैसे आप चेक करेंगे क्या समस्या है, कितना पैसा मिलता है, और जैसे मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि का तो वो कैसे चेक करेंगे स्टेटस वगैरह, चलिए वो भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए गूगल सर्च बॉक्स में AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह ARjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस ARjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ARjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। और इस वेबसाइट पे ध्यान से देखिएगा, हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। स्कॉलरशिप कैटेगरी में आइए और स्कॉलरशिप में देखिए यहाँ पे मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि का है, यहाँ पे इंटर पास का है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो आपको जो भी चेक करना है या क्लास 1 से लेकर 12 तक का चाहिए तो वो भी है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 12 तक है, तो आपको मान लीजिए क्लास 1 से लेकर 12 तक साइकिल पोशाक प्रोत्साहन योजना किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे अपने क्लास के हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और आपके सामने क्लास 1 से 12 तक के साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति के पैसा को लेकर एक एक जानकारी कुछ इस तरह ओपन करेगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा, तो यहाँ पे देखिए किस क्लास के आप विद्यार्थी हैं तो कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा आया है, यहाँ से पूरा चीज़ आप चेक सकते, यहाँ से पूरा चीज़ें आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिंक वगैरह मिल जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि का इंतजार करें तो मैट्रिक पास के हैं तो यहाँ से पोस्ट मिल जाएगा, इंटर पास प्रोत्साहन राशि का तो यहाँ पे पोस्ट, अगर आपका पैसा नहीं आया तो सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। इंटर पास छात्राओं के लिए यहाँ पे है, मैट्रिक पास के लिए यहाँ पे है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए इंटर उत्तीर्ण छात्राओं के लिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक एक जानकारी ओपन कर देगा। आपके लिए भी यहाँ पे डेट है 10 दिन तक, और नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे पूरा आपको एक एक जानकारी है, पढ़ते हुए आइएगा। तो आपको बस यही अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करके पता कर लेना है क्या चीज़ें गड़बड़ है जो मैं बता रहा था, और उस हिसाब से आपको सुधार करा लेगा। आधार कार्ड से चीज़ें गड़बड़ है तो आपको समझिए कि मतलब आधार कार्ड सुधार कराना होगा, और अगर PMFS रिजेक्टेड है तो सीडेड कराना होगा। उसी तरह मैट्रिक पास विद्यार्थी है तो मैट्रिक वाले पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए। सही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि को लेकर फिर उसी तरह एक एक जानकारी ओपन करेगा। यहाँ पे सभी चीज पढ़ते हुए नीचे की तरफ आइएगा, और मैट्रिक का भी एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का पेज होगा तो एप्लीकेशन स्टेटस आपको चेक कर लेना है यहाँ से, और पता कर लेना है किस वजह से आपका रुका है। अभी के इस पूरे वीडियो को मैं समराइज कर दूं तो जितने भी विद्यार्थी, चाहे आप मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि का पैसा आपका नहीं आया है, या साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं का जो क्लास 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को मिलता है, कोई भी पैसा अगर आपका नहीं आया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले समस्या पता करना है। तो मैंने बता दिया कि क्लास 1 से 12 तक क्या क्या, शुरू में ही मैंने समझा दिया क्या क्या समस्या रहता है, उसका समाधान क्या, इंटर मैट्रिक का क्या समस्या है, क्या समाधान है। बाकी यहाँ से अगर अपना स्टेटस वगैरह पैसा का चेक कर सकते हो, जिनका सभी चीज़ सही है उनका 31 मार्च तक पैसा आ जाएगा। यानी कि 31 मार्च के दिन आएगा। 31 मार्च मतलब आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। अगर आपका सभी चीज़ सही है तो कभी भी पैसा आपके खाते में आ जाएगा। कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया कि किस कारण से पैसा रुकता है और उस समस्या का समाधान क्या। अगर कुछ भी चीज़ें आपका ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर गलत है तो 10 तक डेट है, आप 10 तक स्कूल में बोल के सुधार करा सकते हैं। या अगर मान लीजिए मतलब 10 मार्च तक लास्ट डेट है, अगर आपका आवेदन वगैरह नहीं किया मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि का तो वो भी आप कर सकते हैं आवेदन वगैरह। तो ARjobportal.in वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से बाकी जानकारी चेक कर लीजिए। और कोई आपका स्पेसिफिक समस्या है जिसकी वजह से आपका पैसा रुका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।